दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मल्टीपल चीजें मैंने आपको बताई थी, मैंने स्ट्रैटेजी भी आपको बताई थी। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी, सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन आपको बताई गई थी, बहुत क्लैरिटी भी दी गई थी हर चीज की। तो मैं इसीलिए आपको देखिएगा बताता रहता हूं कि आपको दोनों तरफ मार्केट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे केवल एक तरफ मार्केट नहीं देखने को मिलेगा, और अगर आप मिस जज होगे तो आप ट्रैप होगे, चाहे ट्रेडिंग में हो रहे हो चाहे इन्वेस्टमेंट में हो रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अब कल मैंने आपको बताया था कि कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन हैं, और बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी बताया होगा कि कल गैप डाउन खुलेगा या समथिंग देखिएगा, दिक्कत हो गई, ऐसा वैसा सब कुछ बताया होगा। बट मार्केट खुला, मार्केट ऊपर भी गया। अब बात करते हैं कल की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रही है। अब सिचुएशन देखिएगा पूरी तरीके से स्विच करके देखिएगा, ईरान की तरफ ले गए ट्रम्प जो है। पूरी सिचुएशन को जो स्विच कर दिया है वो ईरान के लिए कर दिया गया। अभी आप देख रहे होगे कि कंटिन्यूअसली वो इंसल्ट कर रहे थे इसराइल की, और इसराइल की देखिएगा ज्यादा आप इंसल्ट करोगे तो ज्यादा दिन तक कर नहीं सकते, क्योंकि इसराइल के जो पर्टिकुलर इसराइलीज हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे देखिएगा इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कब्जा कर रखा है। तो आप अगर उन पे देखिएगा कोई वार करोगे तो आप समझ लीजिए कि आप बैकफुट पे आना शुरू हो जाओगे, आपकी फंडिंग बैकफुट पे आना शुरू हो जाएगी। और यही चीज हुई है कि जो ट्रम्प देखेगा इतने दिनों से इसराइल को डांट रहे थे, आज उन्होंने पूरा मामला ट्विस्ट कर दिया है। अगर आप देखेंगे पूरी सिचुएशन को बदल दिया है। अब वो सीधा कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को संभालो। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह एक ऐसा ग्रुप है जो लेबनान में एक्टिव है, इसराइलीज पे अटैक करता है, इसराइल पे अटैक करता है, ईरान उसे फंडिंग करता है, ईरान का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है। तो आपको पता है कि हिजबुल्लाह की जो डिमांड है वो क्लियर रहती है कि ईरान अपनी डील करके ना बैठ जाना, हम भी यहाँ पे आपके लिए खड़े हुए हैं, तो आपको हमारी डील भी साथ में करनी है कि लेबनान पे भी हमला ना हो। हिजबुल्लाह पे हमला हो रहा है, और यहाँ के भी जो सुप्रीम लीडर हैं हिजबुल्लाह के, वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना ईरान के सुप्रीम लीडर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो एक्टिवली देखिएगा इसराइल के लिए लड़ रहा है, इसराइल के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अब उन्होंने देखिएगा ट्रम्प ने ट्विस्ट करके इसराइल को ना कह के कुछ कहा है कि हिजबुल्लाह को रोको। देखिए क्या कहा है, हिजबुल्लाह को रोको नहीं तो तबाही मचा देंगे और वापस नहीं जा पाओगे, मतलब स्विट्जरलैंड से वापस नहीं जा पाओगे। और ये देखिएगा ये होने के बाद कहा गया है, मतलब ये ना सोचिएगा कि स्विट्जरलैंड की टॉक नहीं हुआ, वो जो सब हुआ। अब ट्रंप ने एक्टिवली बोलना शुरू कर दिया है। तो आपको पता है कि बुधवार को ये डील हो गई थी, अगर आपको याद होगा, एमओयू साइन कर दिया था इन्होंने। उसके बाद स्विट्जरलैंड में दोनों देशों को मिलना था, मिल लिए हैं। इसके बाद देखिएगा ट्रंप की धमकी आ गई है। ये जो धमकी आई है ट्रंप की, ये उसके बाद आई है, और अब क्लियरिटी दे दी है ट्रंप ने कि आप हिजबुल्लाह को रोको, हिजबुल्लाह हमला ना करे। हिजबुल्लाह अगर हमला नहीं करेगा तो इसराइल को हम रोक पाएंगे। फिर से ईरान पर देखिएगा सैन्य हमले की बात कर दी है, सैन्य हमले की। ट्रंप ने हिजबुल्लाह की ओर से इशारा करते हुए कहा है कि ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी को काबू करना होगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। ये ये सच में एक बिल्कुल रिप्लिका लैंग्वेज है कि ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है। अब आप समझो प्रॉक्सी बैठा हुआ है इसराइल के जस्ट बगल में, तो इसराइल क्यों ना टेंशन में हो। रशिया जैसा देश जो इतना समझदार देश है, इतना पावरफुल देश है, वो जस्ट छोटी सी कंट्री यूक्रेन से 4 साल से लड़ रहा है, क्योंकि वहां यूक्रेन उसके दुश्मनों को उनकी सीमा के पास पहुंचा रहा है, बैठा रहा है। तो सेम चीज है, इसराइल जो छोटा देश है वो लेबनान जैसी कंट्री जहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा हिजबुल्लाह एक्टिव है, तो वो कैसे ना रोके उन्हें। वो चीज बहुत बड़ी बात है। ईरान ऐसा नहीं करना करेगा तो अमेरिका का उस पर बहुत भीषण हमला होगा। अगर ये चीज नहीं होगी तो भीषण हमला किया जाएगा। ट्रंप ने ये डेलीगेशन के बाद देखिएगा ये धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले हफ्ते ईरान पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए कहा, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने लेबनान में अपने हिजबुल्लाह को परेशानी पैदा करने से नहीं रोका तो उसे पिछले हफ्ते जैसे या फिर उससे भी जोरदार सैन्य हमलों का सामना करना पड़ेगा। अब आप समझ लो ये चीज तब हो रही है जब आप स्विट्जरलैंड में मिल चुके हो। अभी तक चीजें सही हैं, लेकिन आपको पता है कि ईरान फिर से इंसल्ट होने लगी तो ईरान की जनता ही ईरान को प्रॉब्लम कर देती है कि देखो देखो तुमने डील कर ली और उधर देखो वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो चीज देखिएगा प्रोवोक करके अब बढ़ सकती है, ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है। सिचुएशन फिर से देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी की जा सकती है, तो तैयारी करके रखनी है आपको।
क्योंकि ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी तो तुरंत मार्केट भी देखिएगा इस पे रिएक्ट करेगा। राम राम।